Right now at 5:30, we continue to follow breaking news in the search for Nancy Guthrie. Spine-chilling video shows an armed mass suspect lurking out. Founder of TMZ, which also received that initial ransom note for Nancy Guthrie. And Harvey, let me just start because I know you've got a lot of news here. You've got some new information right now. What are you learning? Has been taken into custody in Arizona over the disappearance 10 days ago of the mother of a high-profile U.S. television presenter. Nancy Guthrie, the mother of NBC's Savannah Guthrie, is. हालांकि आपने जो भी अभी देखा है न्यूज़ में कि नैन्सी गुथेरिया का अपहरण हो गया है। 1 फरवरी 2026 को वो घर से गायब हैं। FBI ने सबूत और फोटोज भी जारी किए हैं। एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। पूछताछ जारी है। परिवार रोजाना सार्वजनिक अपील भी कर रहा है। अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। तो चलिए अब इनकी कहानी के बारे में बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई माँ अपने 2 बच्चों को खोने के बाद भी परमेश्वर पर भरोसा कैसे रख सकती है? आज हम बात करेंगे नैन्सी गुथेरिया की, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को हज़ारों लोगों की आशा में बदल दिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नैन्सी गुथेरिया एक प्रसिद्ध अमेरिकन क्रिश्चियन लेखक, बाइबल शिक्षक और कॉन्फ्रेंस स्पीकर हैं। वे खास तौर पर अपनी किताबों और बाइबल की गहरी शिक्षकों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं जो दुख, पीड़ा, विश्वास, परमेश्वर पर भरोसे के विषय में हैं। उनका जीवन सिर्फ सफलता की कहानी ही नहीं बल्कि गहरे दुख, बच्चों की मृत्यु और विश्वास की परीक्षा से होकर निकली हुई प्रेरणादायक यात्रा है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा इनकी कैसे शुरू हुई? नैन्सी गुथेरिया का जन्म अमेरिका में हुआ। बचपन से ही वो ईसाई परिवार में पली बढ़ी। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर बाइबल अध्ययन किया और बाइबल अध्ययन में इनकी गहरी रुचि हुई। उनकी पढ़ाई और जीवन की दिशा धीरे धीरे उन्हें एक बाइबल शिक्षिका और लेखिका बनने की ओर ले गई। इनका विवाह नैन्सी गुथेरिया का पति का नाम डेविड गुथेरिया है। वे भी एक पादरी और बाइबल शिक्षक हैं। दोनों मिलकर लंबे समय से चर्च और मंत्रालय में सेवा कर रहे हैं। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उनके बच्चों का जन्म हुआ। नैन्सी गुथेरिया के जीवन की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटना थी उनके 2 बच्चों का जन्म के कुछ समय बाद ही निधन हो जाना। उनकी बेटी होप का जन्म एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी के साथ हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी। कुछ महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय बाद उनका बेटा गैब्रियल भी उसी बीमारी के साथ पैदा हुआ और उसका भी कुछ समय बाद निधन हो गया। सोचिए, एक माँ जिसने अपने 2 बच्चों को अपनी आँखों के सामने खो दिया। यह दुख इतना बड़ा था कि कोई भी व्यक्ति टूट सकता था। लेकिन नैन्सी गुथेरिया ने इस दुख को अपनी ताकत बना लिया। अपने बच्चों को खोने के बाद नैन्सी गुथेरिया ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर परमेश्वर अच्छा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब खोजते खोजते उन्होंने बाइबल का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने जाना कि दुख भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है और विश्वास दुख के साथ सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने एक विशेष सेवा की, गिफ्ट शेयर मिनिस्ट्री। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जहां वो अपने माता पिता और परिजनों की मदद करती हैं। उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। वे कहती हैं, दुख हमें परमेश्वर के और करीब ला सकता है। नैन्सी गुथेरिया ने कई किताबें लिखी हैं जिनकी पुस्तकें मुख्य रूप से इन विषयों पर आधारित हैं। दुख और विश्वास, परमेश्वर की योजना, बाइबल अध्ययन, महिलाओं के लिए बाइबल शिक्षण। कुछ प्रसिद्ध किताबें भी हैं। होल्डिंग ऑन द होप, यह किताब उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने दुख के बीच आशा बना रखी। इवन बेटर देन ईडन, यह किताब बाइबल की शुरुआत से अंत तक परमेश्वर की योजना को समझाती है। द प्रोमिसेड ऑन, इनमें बताया गया है कि पुराना नियम, ओल्ड स्टेटमेंट, शिशु की ओर संकेत करता है जिसकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। आज नैन्सी गुथेरिया बाइबल कॉन्फ्रेंस में बोलती हैं, किताबें लिखती हैं, ऑनलाइन बाइबल क्लास चलाती हैं, पॉडकास्ट होस्ट करती हैं, दुखी परिवारों की काउंसलिंग करती हैं। वे अमेरिका में अपने पति के साथ रहती हैं और मंत्रालय की सक्रिय भी करती हैं। उनकी कहानी इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने दुख को प्रचार के माध्यम
नहीं बनाया बल्कि सच्ची गवाही बनाई। उन्होंने विश्वास को भावनात्मक नहीं बाइबलीय आधार पर समझाया। उन्होंने महिलाओं को गहराई से बाइबल पढ़ना सिखाया। उन्होंने अपनी निजी दर्द को हजारों लोगों की सांत्वना बना दिया। नैन्सी गुथेरिया सिर्फ एक लेखक नहीं है, वे एक माँ हैं जिसने अपने बच्चों को खोया। वे एक शिक्षिका हैं जिसने बाइबल को गहराई से समझाया। वे एक विश्वास की गवाह हैं जिन्होंने साबित किया कि अंधकार के बीच भी आशा की रोशनी जल सकती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दुख अंत नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है।